छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आज से 3 दिवसीय काम कलमबंद हड़ताल शुरू हो गया। बिलासपुर में भी फेडरेशन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अपनी वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के तहत वादा किया था कि अधिकारी कर्मचारी हित की मांग पूरी की जाएगी, लेकिन आज 2 वर्षों बाद भी गारंटी पूरी नहीं की गई। पदाधिकारियों ने मांग की कि मोदी की गारंटी के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता डीएम, महंगाई राहत डीआर दिया जाए। प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू की जाए। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निःशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाए। वर्तमान में 10% सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। मध्य प्रदेश की तरह प्रदेश में अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिवस का दिया जाए। साथ ही प्रदेश के पंचायत सचिवों का शासकीकरण किया जाए। प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जाए व प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित दैनिक वेतन भोगी अनियमित संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना नियुक्ति की जाए। फेडरेशन ने मांगों के साथ आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर के 3 दिवस निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का मन 5.5 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारियों ने बनाया है और यह आंदोलन का तीसरा चरण है, जिसमें मजबूरी में अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत ही कठोर निर्णय करके कि उनकी मांगे चूंकि पूरी हो ही नहीं रही है। पहले भोजनावकाश में आंदोलन, फिर निश्चित चरण का आंदोलन, फिर 1 दिवसीय चरण का आंदोलन। उसके बाद भी माननीय वित्त सचिव जी से भी बात हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो गई। बावजूद उसके नहीं मांगे पूरी होने के पश्चात व्याकुल होकर के सभी कर्मचारियों ने मन बनाया और 3 दिवसीय आंदोलन जो पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और इसी तारतम्य में बिलासपुर में भी कर रहे हैं। लगभग संख्या की बात करें हम लोग तो 500 से 550 लोग जो हैं अभी हमारे धरना स्थल पर हैं। हमारी मजबूरी है जो हम लोगों को अपना कार्यालय, हमारे जो काम काज है सबको छोड़ के हमको सड़क पर उतरना पड़ा है। हमको किसी भी प्रकार का शासन के खिलाफ रोड पर उतरने का शौक नहीं है, लेकिन आज हमारे 11 सूत्री मांग है जिसमें से एक भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। इससे पहले भी पूर्व में हमने शासन को कई बार अल्टीमेटम दिया कि हमको आंदोलन न करना पड़े और हमारी मांगों को पूरी कर दिया जाए, किंतु आज दिनांक तक के कोई भी मांग हमारी पूरी न होने के कारण हमको 3 दिवसीय हड़ताल करने का रुख अपनाना पड़ा है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, जिसका आज पहला दिन है। प्रदर्शन के पहले दिन इसका व्यापक असर देखने को मिला, जहां पूरा कलेक्टर कार्यालय परिषद लगभग सुनसान नजर आया। सुबह से ही कार्यालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। कई विभागों के दफ्तरों में ताले लटके दिखाई दिए तो वहीं अंदर रखी कुर्सियां खाली नजर आई। समान दिनों में जहां कर्मचारियों और अधिकारियों की चहल पहल रहती थी, वहां पूरी तरह शून्यता का माहौल बना रहा। धरना प्रदर्शन के चलते कार्यालयीन कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। आम नागरिकों को अपने कार्यों के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन अधिकांश विभाग बंद मिलने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरने का असर कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित विभिन्न विभागों में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। यदि आंदोलन इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में प्रशासनिक कार्यों पर और भी गहरा प्रभाव पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कोरबा शहर के पावर हाउस रोड स्थित से प्लाजा में संचालित पद्मनी ज्वेलर्स की ऊपरी मंजिल पर स्थित दुकान में आज सुबह अचानक आग लगी। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे आसपास की दुकानों को भी खतरा उत्पन्न हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों ने तत्काल बगल की दुकानों से सामान हटाना शुरू कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की लपटें बढ़ने के दौरान आसपास की कुछ दुकानों के शटर गिर गए, जिसके चलते वे पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इससे आग और अधिक फैलने की आशंका भी बढ़ गई। घटना की सूचना मिलती है सीएसबी की डीएसपीएम इकाई ने दमकल वाहन और कर्मचारी मौके पर पहुंचे आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले के अन्य उपक्रमों से भी अतिरिक्त दमकल वाहनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों की जाँच की जा रही है। आग की खबर फैलते ही प्रभावित क्षेत्रों के आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। थाना जरागांव अंतर्गत ग्राम बरेला में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का मुंगेली पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जमीन विवाद को लेकर रची गई साजिश में युवक का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक राजकुमार धुरी ग्राम बरेला स्थित पंजाब नेशनल बैंक आया हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने उसे जबरन कार में बैठाकर अपहरण किया और अन्य स्थान पर ले जाकर गंभीर रूप से मारपीट की। बाद में घायल अवस्था में उसे घर के पास फेंक दिया गया, जहां से परिजन उसे अस्पताल लेके पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या का कारण पुराना जमीन विवाद था। जमीन नहीं बेचने को लेकर मृतक के परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और घटना से 2 दिन पूर्व जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। गवाहों के बयान, मुखबिर की सूचना, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष कुमार साहू, पुमेश साहू, सोनू राम साहू, उत्तम साहू और समीर कोशले शामिल हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार, मोटरसाइकिल में स्कूटी जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बिलासपुर से लौटते समय सेंद्री के आगे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती स्कॉर्पियो कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी, जिससे सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तत्काल वाहन को सड़क किनारे रोका और सूझबूझ दिखाते हुए कार में सवार सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। कार में सवार सभी लोगों को मध्य प्रदेश कोतमा अनूपपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। गनीमत रही कि घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। हालांकि वाहन को भारी नुकसान पहुंचा। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। यह पूरा मामला कोनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सिरगिट्टी औद्योगिक नगर स्थित मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में हुए दर्दनाक अग्निकांड मामले में पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद फैक्ट्री के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई 2 मजदूरों के जिंदा जलने से हुई मौत के मामले में की गई है। पुलिस के अनुसार 23 दिसंबर को फैक्ट्री में आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें सुपरवाइजर रितेश शुक्ल और मजदूर आयुष उर्फ अभिजीत सूर्यवंशी की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू की। जांच में लापरवाही सामने आने के बाद मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री एवं एसएस केमिकल के संचालक संजय मित्तल के खिलाफ बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है। यह धाराएं अब लापरवाही से मौत और जानबूझकर जीवन को खतरे में डालने से जुड़ी है, जो जमानती बताई जा रही है। यह मामला शिवा चौक सूर्यवंशी मोहल्ला की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते यह हादसा हुआ। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। दिसंबर को सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बी ब्लॉक सेक्टर बी में एक आगजनी की घटना हुई थी, जहां पर पुलिस ने इस पर मर्ग कायम किया और आगजनी कायम कर इसमें जांच प्रारंभ की थी, जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें एसएस केमिकल मित्तल फर्नीचर के संचालक संजय मित्तल के विरुद्ध पुलिस ने 109, 106(1) और 125 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। जांजगीर चांपा में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाए और हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 2 आरोपियों को अकलतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला थाना अकलतरा क्षेत्र के तरोद वार्ड क्रमांक 20 का है, जहां 28 दिसंबर को 2 व्यक्तियों द्वारा स्थानीय लोगों पर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही आरोपियों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। घटना की सूचना मिलते पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते अपराध के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। जब दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस मामले के आगे की जांच में जुटी है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित पुलिस क्वार्टर परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 6वीं मंजिल पर रहने वाले एक आरक्षक के घर दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात सामने आई। आरक्षक के ड्यूटी पर होने के दौरान उनकी पत्नी रीना चंद्राकर की मौजूदगी में एक नकाबपोश बदमाश घर में घुसा और मोबाइल लूटकर फरार हो गया। घटना के बाद पूरे पुलिस क्वार्टर परिसर में दहशत का माहौल है। जिस तरह से नकाबपोश आरोपी ने पुलिस आवास में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, उससे न केवल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही, बल्कि मामले को लेकर खुद पुलिस भी संदेह जता रही है। इस वजह से घटना के कुछ दिन बाद सिरगिट्टी थाना पुलिस ने प्रकरण में एफआईआर दर्ज की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने संवेदनशील पुलिस क्वार्टर परिसर में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, जबकि यहाँ शासन द्वारा लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन सुरक्षा के बुनियादी इंतजामों की अनदेखी की गई है। सीसीटीवी कैमरों के अभाव में पुलिस के लिए आरोपी की पहचान और पूरे घटनाक्रम की जाँच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश आरोपी आरक्षक के घर से एक वीवो मोबाइल लूट कर ले गया है। राहत की बात है कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्वार्टर परिसर के आसपास से लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस क्वार्टर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को प्रार्थना के द्वारा आकर
एक आवेदन दिया गया जिसमें कि उसने बताया कि उसका निवास तिफरा पुलिस कॉलोनी में आई ब्लॉक में है, जहाँ पर करीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास एक अज्ञात नकाबपोश युवक आकर उसे लूटपाट करने की कोशिश की गई, जिस पर थाना सिरगिट्टी में 331(4) और 309(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एक सराहनीय और भावनात्मक पहल के तहत दर्जनों गरीब एवं वृद्ध श्रद्धालुओं का जत्था वृंदावन धाम के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर बुधवारी व्यापारी संघ गोल बाजार के सदस्यों ने श्रद्धालुओं का फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ ट्रेन से विदा किया। स्टेशन परिसर राधे राधे के जय घोष और भक्ति भाव से गूंज उठा। समाज सेवी श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि इस यात्रा में लगभग 70 ऐसे श्रद्धालु शामिल हैं जो आर्थिक तंगी के कारण तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। व्यापारी संघ के अध्यक्ष अन्नू और पूरी टीम ने इन्हें राधा रानी का स्वरूप मानकर सेवा भाव से निःशुल्क वृंदावन यात्रा की व्यवस्था की है। यह यात्रा एक दिवंगत समाज सेविका की स्मृति में उनके नाम पर आयोजित की गई है, जिन्होंने समाज के उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हेमू मेमोरियल NGO के अध्यक्ष कुमारी ए अनुराधा ने कहा कि यह उनकी संस्था की पहली वर्ष की पहल है। उनका उद्देश्य वृंदावन की सेवा करना है, क्योंकि इससे कोई बड़ी सेवा नहीं होती। टीम ने घर घर जाकर जरूरतमंद बुजुर्गों की पहचान की। उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर उन्हें इस पावन यात्रा के लिए चुना। उन्होंने संदेश दिया कि अच्छे कार्य के लिए उम्र नहीं बल्कि संवेदना और संस्कार जरूरी होते हैं। व्यापारी संघ के अध्यक्ष नितिन छाबड़ा ने बताया कि 50 से 65 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष और महिला श्रद्धालुओं के लिए यात्रा, भोजन और अन्य सभी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने NGO और आयोजन से जुड़े सभी लोगों को साधुवाद देते हुए कहा कि ये पहल समाज को यह संदेश देती है कि माता पिता वृद्ध जनों की सेवा ही सच्ची भक्ति और सबसे बड़ा धर्म है। पचास से 65 वर्ष की उम्र तक के पुरुष और महिलाओं को वृंदावन मथुरा यात्रा करने ले जा रहे हैं निःशुल्क में। और मैं NGO हेमू नगर की पुरुष और महिलाओं को जो ले जा रहे हैं समिति वालों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, जो इन्होंने 50 से 65 वर्ष जो कभी गए नहीं हैं या जाने वाले हैं, जा रहे हैं। ये तो पहले सबसे पहले मैं राधे राधे बोलूँगा। वृंदावन यात्रा के लिए लगभग हम लोग 75 और वो व्यक्ति जा रहे हैं जो एकदम गरीब हैं, जो मतलब पहुंच नहीं सकते। उन लोगों को हमारी अध्यक्ष है अन्नू जी और हमारी सारी टीम है, वो सब इनको ले जा रहे हैं हंसी खुशी और उनका राधा रानी समझ के उनकी सेवा करते हुए, सेवा के भाव से हम लोग समर्पित भाव से उनको यात्रा करवा रहे हैं निःशुल्क। हाँ, बस एक ही उद्देश्य है कि एक अच्छा पहल है। ये पहला प्रथम वर्ष है हमारी संस्था की तरफ से, हेमू मेमोरियल NGO हमारी संस्था का नाम। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पूरी लड़कियां अधिक हमारे टीम में, फिर भी एक छोटा सा प्रयास, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे हैं सभी, कुछ ज़्यादा उम्र के नहीं हैं सभी, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि अच्छा कार्य करने के लिए कि उम्र की ज़रूरत नहीं होती है। एक वृद्धजनों की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि बुजुर्ग माता पिता हैं, कई बच्चे हैं जो अपने माता पिता को भी यात्रा नहीं करा पाते हैं। तो हम लोग घर घर जाके सर्च कर बाकायदा उनको देखकर, उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर सबको सेलेक्ट कर वृंदावन धाम यात्रा के लिए तैयार किए हैं। सेंट्रल गुरुद्वारा गोंडपारा के तत्वाधान में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर शहर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन दयालबंद गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर जूना बिलासपुर, दयालबंद, गांधी चौक, गोल बाजार होते हुए गोंडपारा पहुंचा। इस दौरान पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के छत्र छाया में अत्यंत श्रद्धा और मर्यादा के साथ सजाया गया। नगर कीर्तन का नेतृत्व पंच प्यारों से किया। संगत ने जगह जगह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे नतमस्तक होकर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर कीर्तन के स्वागत में युवाओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई, जिससे वातावरण पूरी तरह गुरुमय हो गया। कीर्तन जत्थों द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग, शौर्य और आदर्शों पर आधारित कीर्तन और कथा विचार प्रस्तुत किए गए, जिससे संगत निहाल उठी। नगर कीर्तन के दौरान सिख परंपराओं, गुरु साहिब के जीवन संदेशों को जन जन तक पहुंचाया गया। इस अवसर पर दयालबंद में के शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं व्यवसायी मंजीत सिंह गुब्बर द्वारा नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। वहीं आदर्श पंजाबी महिला संस्था की ओर से भी नगर कीर्तन का अभिनंदन किया गया, जहां फल वितरण के साथ पंच प्यारों का सम्मान किया गया। नगर कीर्तन के समापन के पश्चात गोंडपारा में सोमवार से 3 दिवसीय भजन कीर्तन, गुरु का अटूट लंगर आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यार
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਆਲਬਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੋੜਪਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਿਤੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫਲ ਵਿਤਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਤਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ नगर कीर्तन शबद कीर्तन करते हुए गोंडपरा गुरुद्वारा पहुंच रहे हैं। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।